बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारी क्लास हश्तम है। तो हमारा ये मज़मून है उर्दू, मौजू है हमारा वही है गौतम बुद्ध का हम सबक ही पढ़ेंगे बच्चों। ये सबक बहुत बड़ा है तो इसको 2-3 दिन लगेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। हम आधा पढ़ा है, आधा आज शुरू करते हैं हम। खलूत में उन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तगराक किया। आखिर एक शाम जब वो एक अजीमुल जसा अंजीर के दरख्त के तले बैठे थे, उन्हें इस चिस्तान के सभी टुकड़े बहम यकजा महसूस हुए। सिद्धार्थ ने तमाम रात तफक्र में गुजारी। सुबह हुई तो उन पर मुनकशिफ हुआ कि इन्होंने हल पा लिया कि वो अब बुद्ध बन गए हैं, जिसके माने एक साहिब बसीरत के। तब उनकी उम्र 35 बरस की थी। ये कहता है बच्चों कि खलूत में उन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तगराक किया, यानी कि खलूत हो गया जब वो अकेले थे, अकेलेपन तन्हाई में उन्होंने क्या किया, यानी कि खुदा की याद में महू हो गई, यानी खुदा की याद में डूब गई। आखिर एक शाम वो एक अजीमुल जसा अंजीर के दरख्त के तले बैठे थे, यानी कि एक शाम वो अंजीर के दरख्त के तले बैठे हुए थे। तो उन्हें क्या हुआ बच्चों, क्या महसूस हुआ उन्हें उस चिस्तान के सभी टुकड़े बहम यकजा महसूस होते हुए नज़र आए। यानी कि वो अंजीर के दरख्त के तले बैठे थे, उन्हें जो वो उनके चिस्तान के यानी कि सभी टुकड़े जो भी उसके थे उनको क्या एक ही एक ही यकजा यानी कि इकट्ठे महसूस होते हुए नज़र आए उनके सभी टुकड़े। सिद्धार्थ ने तमाम रात तफक्र में गुजारी, यानी कि वही जो सिद्धार्थ था ये गौतम बुद्ध, यानी कि इन्होंने पूरी रात फ़िक्र में गुजार दी, यानी कि फ़िक्र में गुजार दी। सुबह हुई तो उन पर मुनकशिफ हुआ कि उन्होंने हल पा लिया, यानी कि जब सुबह हुई तो उनको पता चल गया, यानी कि उनको ज़ाहिर हो गया कि उन्होंने हल पा लिया, अब वो बुद्ध बन गए। यानी कि क्या बन गए बच्चों, अब वो बुद्ध बन गए, यानी कि बुद्ध जिसके माने एक साहिब बसीरत के हैं, यानी कि किसके हैं, जिसके माने एक साहिब बसीरत के हैं। हाँ, तो आगे क्या है बच्चों, तब उनकी उम्र 35 बरस की थी, यानी कि जब उनकी उस वक़्त उनकी उम्र कितनी थी बच्चों, 35 बरस की थी जब उन्होंने ये क्या बुद्ध बन गए। जब तो उनकी उम्र 35 बरस की थी। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे, यानी कि बाकी उनकी ज़िंदगी के जो 45 साल थे उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान के सफ़र में गुजार दिए। वो लोगों के सामने अपने ख़यालात का प्रचार करते जो उन्हें सुनने आते थे, यानी कि उन्हीं के सामने अपने ख़यालात वो सामने रखते थे जो उनको सुनने आते थे। 473 कबल मसीह में अपनी वफ़ात के साल तक वो अपने हज़ारों पैरोकार बना चुके थे, यानी कि 473 कबल मसीह, यानी कि इससे पहले वो अपनी वफ़ात के साल तक, यानी कि अपने मरने के सालों तक वो अपने हज़ारों पैरोकार बना चुके थे, यानी कि हज़ारों को क्या कर चुके थे, यानी कि पैरोकार बना चुके थे। अगरचे उनके अफ़कार यानी अगरचे उनके अफ़कार तब तक तहरीरी सूरत में नहीं थे, बाद में उनके चेलों ने उनका एक एक हर्फ याद रखा, यानी कि अगर उनकी ये वो जो यानी कि क्या थे, कहता है उनकी अफ़कार यानी कि फ़िक्र उनकी यानी कि एक तहरीर की सूरत में नहीं थी। तो उनके बाद उनकी जो चेले थे यानी कि उनके वही जो पैरोकार थे उन्होंने इनका एक एक हर्फ याद रखा है। ये बातें नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पर सीना बसीना मुंतकिल होती रही हैं, यानी कि इनकी ये जो बातें हैं यानी कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती रहीं और सीना बसीना मुंतकिल होती रहीं, यानी कि आगे ये क्या होती रही, यानी कि मुंतकिल होती रही। बुद्ध की बुनियादी तालीमात के बुद्धों के 4 अल्फाज की सच्चाइयाँ यानी कि 4 नोबल ट्रुथ्स के अनवान में समेटा जा सकता है। अव्वल, इंसानी ज़िंदगी अपनी जबली हैसियत में दुखों का मस्कन। दोम, दुखों की वजह से ख्वाहिशात का होना। सोम, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। इसे इस्तिलाहन नरवान कहा जा सकता है, यानी कि इसे इस्तिलाहन नरवान भी कहा जा सकता है। इसके लघवी माने फट पड़ने की या तनसीह करने की हैं, यानी कि किसके हैं, तनसीह करने के या यानी कि फट पड़ने के हैं। हाँ, इसकी जहारम, इसका इलाज न कड़ी तपस्या और न सहल पसंदी है, बल्कि मैना रवि से काम लेकर मकसद हासिल किया जा सकता है, यानी कि मैना रवि
حاصل کرنے سے اس کا کیا یہ میانہ روی کیا ہو گیا، درمیانی راہ اپنانا، یعنی کہ نہ اتنا زیادہ مشکل نہ اتنا زیادہ سہل، یعنی آسان، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر اس کے مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے بچوں، ہم کل اس سے آگے پڑھیں گے باقی۔ اللہ حافظ۔